परवेज इलाही को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। कोट लखपत जेल से रिहा होकर ज़हूर इलाही पैलेस पहुंच गए। लाहौर हाईकोर्ट ने रिहाई का हुक्म गुज़िश्ता रोज़ दिया था। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ 4 केसेस थे। परवेज इलाही का बयान, कहा अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सुरखुरू किया, अल्लाह ने मुझे हौसला दिया कि मैं साबित कदम रहूं। उन जजों का मशकूर हूं जिन्होंने हक सच का साथ दिया, मुझे रिहाई मिली। इन सब लोगों का मशकूर हूं जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। शुजात के बच्चों से उस वक्त तक बात नहीं करूंगा जब तक मैंडेट वापस नहीं होगा। मुझे पकड़वाने, ज़्यादती करने में सबसे ज़्यादा किरदार मोहसिन नकवी का रहा। पीटीआई के मरकजी रहनुमा रऊफ हसन पर हमलावरों ने ब्लेड के वार से जख्मी किया, थप्पड़ भी मारे। सीसीटीवी में हमलावरों को वाज़े देखा जा सकता है। रऊफ हसन का पुलिस को बयान रिकॉर्ड बताया। टीवी प्रोग्राम रिकॉर्ड कराकर बाहर आए तो मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। मुल्जिमान बज़ाहिर ख्वाजा नज़र आ रहे थे। मेरी किसी से कोई ज़ाती रंजिश नहीं। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। इस्लामाबाद पुलिस ने बताया हमले के शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। जल्द हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कि रऊफ हसन साहब के जिंदगी पे जो अटैक हुआ है इसको डीप तक चला जाए और आप इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें। हम इसको बहुत कंडेम करते हैं इस अटैक को। अपेरेंटली वो लगता है कि कोई ख्वाजा सरा थे। रऊफ हसन पर हमला। तहरीक इंसाफ के मेंबरान का सेनेट इजलास से वॉकआउट। हमले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा मुल्जिमान रऊफ हसन को जान से मारने आए थे, शहरग कटने से बच गई। शिबली फराज बोले रऊफ हसन पर हमला संजीदा मामला है, हुकूमत 24 घंटे में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ ने कहा मामले को कानून के मुताबिक देखा जाएगा। फैसल वाडा समेत दीगर रहनुमाओं का भी इजहार मजम्मत। जुबानी पीटीआई ने कहा वही साइफर में था। साइफर केस में प्रोसिक्यूटर एफआईए के दलाइल। साइफर सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों पर समाअत। साइफर सज़ा के खिलाफ प्रोसिक्यूटर ने चार्जशीट सुनाते हुए बताया बानी पीटीआई ने वज़ीर आज़म की हैसियत से सरकारी खुफिया दस्तावेज़ात अफशा की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या महज मालूमात देना भी जुर्म बनता है। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा जी वो भी जुर्म बनता है। बानी पीटीआई के अमल से कौमी सलामती को नुकसान पहुँचा, दूसरे ममालिक ने फ़ायदा उठाया। समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई को अदालती रिलीफ। टेरियान वाइट केस में बानी पीटीआई की नाअहली की दरख्वास्त खारिज। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 2 जजों का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए। 2 जज पहले ही दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे चुके हैं। शहरी ने बानी पीटीआई की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए अटॉर्नी जनरल को जुम्मे तक मोहलत दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने रिमार्क्स दिए यकीनी बनाना होगा इस्लामाबाद से कोई बंदा नहीं उठाया जाएगा। अगर बंदा बाजियाब न हुआ तो ये रियासत की नाकामी होगी। सेक्रेटरी दिफा नहीं आए। अदालत ने कहा यही चीज़ तो ख़त्म करनी है। वज़ीर आज़म अदालत आ सकते हैं तो सब आ सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा थोड़ा वक्त दें, अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए हुकूमत से जो हो सकेगा करेगी। कानून मुझे मिसकंडक्ट पे बात करने की खुली इजाजत और पूरी इजाजत देता है। अकाउंटेबल ठहराना भी जुर्म है तो फिर फांसी की सजा पाकिस्तानियों को दे दे समेत मेरे। मुझे काम देख के बताएं कि 140 नंबर पे अदालती निज़ाम है और एक्शन और नखरा ऐसा है जैसे कि पाकिस्तान पहले नंबर की अदालत है पूरी दुनिया के अंदर। फैसल वाडा ने जस्टिस अतहर मिनल्लाह के खिलाफ सेनेट में तहरीक इस्तकाक पेश कर दी। कहा जजेस के मिसकंडक्ट पर बात करना मेरा हक है। अगर ये जुर्म है तो मुझे फांसी दे दें। अदालत में लोगों को बुलाकर पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। अदालती निज़ाम 140वें नंबर पर है और जजों का नखरा ऐसा है जैसे नंबर 1 पर हों। बोले मुल्क में जजेस आइन व कानून से बालतर हैं। अब हम सब आइन व कानून की बालादस्ती के लिए एक हैं।
दी नहीं है। वाडा ने तो एक सवाल पूछा है। ये जो रिमार्क्स आप देते हैं ना, ये शोहरत के पीछे भागते हैं आप। ये तरीक़ाकार जज साहिबान को जेब नहीं देता। जज तराजू इंसाफ का निशान है। जज के हाथ में तराजू है अगर, तो वो तराजू के पलड़ों को झुकने ना दे। ठीक है, आपके पास कानून की ताकत है, तजावुज़ात आपने बना लिए। फैसल वाडा ने कोई गाली नहीं दी, अपने आप में बर्दाश्त लाएं, जजेस को ये सब जेब नहीं देता, अपनी हुदूद में रहना होगा। नून लीग के मरकजी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा आपके हाथ में तराजू है, अपना रवैया देखें। वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह न लेने पर घर भेज दें तो भी ठीक, हम आपका एहतराम करते हैं, आप भी अपनी कदर करें। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के 30 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। केपी हुकूमत ने समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त कर रखी है। का ख्याल है कि नेब का केस इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, खान साहब का मुतालबा है कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग को पूरा पाकिस्तान देखे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इस मरतबा भी कौम कुर्बानी दे। खान साहब का मुतालबा है कि अब वक्त है, इस मरतबा शरीफ खानदान, जरदारी लोग इस मरतबा वो कुर्बानी देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं नैब तरमीम केस लाइव दिखाना चाहिए। बानी पीटीआई ने प्रॉपर्टी लीक्स पर भी मौक़िफ़ दिया, कहा जिसके नाम है वो मनी ट्रेल दें। शहबाज शरीफ कहते हैं कौम कुर्बानी दें, अब वक्त आ गया शरीफ और जरदारी ख़ानदान कुर्बानी दें। रऊफ़ हसन का कहना है अदलिया के ख़िलाफ़ मखसूस मुहिम जारी है, हम जजेस और अदलिया के साथ खड़े हैं। एजेंसियों के काम पर नहीं, सिर्फ मावराए कानून काम पर एतराज़ है। बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तानी हैं, उनके साथ खड़े होना चाहिए। जब तक मिसिंग पर्सनस के केसेस आते रहेंगे, ये कोर्ट्स काम करती रहेंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी के बलोच तलबा की बाजियाबी केस में रिमार्क्स, कहा जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करता है करता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदालत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने लापता अफराद की कमेटी की रिपोर्ट पेश की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने कहा अदालत किसी को कानून के मुताबिक काम से रोकने की बात नहीं करती। पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ है, चंद अफराद आइन को पामाल कर रहे हैं। कोई माशरा आइन की हुक्मरानी के बगैर नहीं चल सकता। हम पर जितने केस बनाएं, लेकिन बानी पीटीआई लंदन नहीं जाने वाले। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का हुकूमत को अल्टीमेटम, कहा हम मुल्क भर में 12 जलसों का शेड्यूल दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल का पहला इजलास। वज़ीर आज़म की एडवाइज़री कमेटी के रुकन शहरियार चिश्ती की भी शिरकत। मुल्की मौशी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। मुल्की इक़्तिसादी पॉलिसियों और इस्लाहात में इक़्तिसादी माहिरीन और निजी शोबे से मुशावरत को कलीदी अहमियत देने का फ़ैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्की मौशी सूरत हाल पहले से बेहतर है, महंगाई की शरह में कमी आ रही है। मौशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए निजी शोबे को सहूलत फराहमी के मिशन पर काम कर रहे हैं। अपोजिशन की तरमीम मुस्तरद। पंजाब असम्बली में हद तक इज्जत बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। सहाफ़ियों का शदीद रद्दअमल काला कानून करार दे दिया। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और बाबर अवान कहते हैं सहाफ़ियों व्लॉगर्स को पकड़ने के लिए काला कानून नहीं चलेगा, अदालत जाएंगे, असम्बली में मज़ाहमत करेंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने ट्वीट में लिखा सहाफ़ियों यूट्यूबर्स हद तक इज्जत के कानून की जद में आएंगे। व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी शिकायत और जुर्माना होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा हारून ने कहा हद तक इज्जत बिल दर हकीकत गैर जमहूरी और प्रोटोकॉल के खिलाफ है। जॉइंट एक्शन कमेटी का हंगामी वर्चुअल इजलास। बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का हद तक इज्जत का बिल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। सियासी जमातों, इंसानी हकूक तंजीमों से राब्ते करके जिद्दोजहद आगे बढ़ाने का फैसला। कवरेज का बायकॉट, एहतजाजी मुजाहरों, धरनों समेत हर ऑप्शंस पर अमल होगा। इजलास में PBA, APNS, CPNE, PFUJ और MN की शिरकत। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर मंजूर किया गया बिल
ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात, वज़ारत ख़ज़ाना ने टैक्स हदफ में 1300 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी। पाकिस्तानी मुआशी टीम ने आलमी मालियाती इदारे के साथ मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर किया। ज़राए के मुताबिक नए माली साल के लिए FBR का टैक्स हदफ 12,400 अरब रुपए मुक़र्रर करने की तजवीज़ है, जबकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान बुनियादी मुआशी अहदाफ के तयन पर ताहाल डेडलॉक है। गंदम दरामद स्कैंडल, तहकीकात में निगरान हुकूमत को क्लीन चिट मिल गई, जिम्मेदारी अफसरान पर डाल दी गई। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को मुअत्तली की मंजूरी दे दी गई। के इलेक्ट्रिक, हैस्को, सैपको नाअहल तरीन इदारे हैं। किसी इलाके में बिजली चोरी हो रही है तो चोर को पकड़ो। एक चोर की वजह से पूरे इलाके की बिजली बंद कर देते हैं। आईन पाकिस्तान कहता है किसी की सजा दूसरे को नहीं दी जा सकती। शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। MKM पाकिस्तान का कहना है 21 से 29 मई तक शहर से लोड शेडिंग खत्म की जाए। शदीद गर्मी के दौरान लोड शेडिंग वजह मौत बन सकती है। शहरी 40 डिग्री में एहतजाज करने पर मजबूर हैं। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। सिंध और पंजाब का पारा चढ़ गया। कराची में दर्जा हरारत 40 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में भी पारा हाई। आज से 27 मई तक शदीद गर्म मौसम की पेशगोई। अक्सर शहरों में पारा मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़ायद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। सिंध में शदीद गर्मी और हीट वेव के बावजूद महकमा तालीम का मौसम गर्मा की तातीलात कबल अज़ वक्त न करने का फैसला। सिंध में स्कूल कॉलेजेस 1 जून से 31 जुलाई तक ही बंद रहेंगे। बिजली सारिफीन को जोर का झटका देने की तैयारी। 1 माह के लिए बिजली 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। अप्रैल के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा में दायर। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की दरख्वास्त पर समाअत 30 मई को होगी। मंजूरी से सारिफीन पर 34 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।